बोल रखा है एक मंदिर, मान लीजिए ये कोई मंदिर है और तथा उस पर लगा पताका, इस पर कोई एक पताका यानी झंडा लगा है और बोल रखा है से किसी बिंदु पर क्रमशः 30 और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इससे क्रमशः 60 एवं 30 एवं 60 का, देखिए मंदिर का 30 है, बोल रखा है क्रमशः पहले मंदिर की बात हुई फिर इसके बाद झंडे की बात हुई, तो ये इसका 60 अंश हो गया। तो बोल रखा है यदि मंदिर की ऊंचाई, ये मंदिर की ऊंचाई आपकी 10 मीटर हो तो पताका की ऊंचाई ये यानी झंडे की ऊंचाई h आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसका नाम रख लेते हैं A B C D। तो पहले इस वाले कोण के हिसाब से इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज DBC में लेते हैं। त्रिभुज DBC में क्या होगा, tan 30। अब देखिए बेस दोनों में बराबर होगा, बेस ये ले लिया x है, तो फिर इसके बाद बेस हमने x ले लिया, तो अब देखिए त्रिभुज DBC में tan 30 लगाया, क्या होगा लंब यानी BC बटे DC। BC की वैल्यू आपकी हो गई 10 मीटर और ये हो गई x। tan 30 की वैल्यू आपकी 1/√3 बराबर 10/x, तो आपके x की वैल्यू यहाँ आ गई 10√3 मीटर। x की वैल्यू आपकी 10√3 मीटर आ गई, ये आपकी 10√3 मीटर आ गई। अब आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी है, तो इस पूरे त्रिभुज को यानी ACD को लेंगे। त्रिभुज ACD में, जब त्रिभुज ACD में लेंगे, देखिए tan 60 लगेगा ये पूरे त्रिभुज का, tan 60 इज इक्वल टू पूरी ऊंचाई h+10 यानी h+10 अपॉन ये x। अब देखिए tan 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 होती है और h+10, और देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई है ये 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा, देखिए h+10 बराबर 30, तो h बराबर आपका आ जाएगा 20 मीटर। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बोल रखा है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई, यानी क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण से, यानी एक मीनार ये है तो सूर्य मान लीजिए यहाँ सूर्य के उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 हो जाती है। देखिए पहले 60 थी, इससे बदलकर जब 30 हो जाती है तो बोल रहा है उसके बीच की दूरी 40 मीटर बढ़ जाती है, यानी ये 40 मीटर आपकी ये दूरी हो गई। तो बोल रखा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो A B C D, मान लीजिए इसके बीच की दूरी ये x है। त्रिभुज ABC में लेते हैं, तो त्रिभुज पहले लेते हैं ABC में, यानी tan 60 बराबर AB अपॉन BC, और AB की वैल्यू आपकी h है और BC की वैल्यू x है, और tan 60 यानी √3 बराबर h अपॉन x। तो आपका अब देखिए हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी h की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर h अपॉन √3 आ जाएगा आपका। अब देखते हैं अगले त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। आपकी AB की वैल्यू h है और BD की वैल्यू क्या है 14 + x। tan 30 इक्वल टू 1/√3 h अपॉन 14 + x, तो h√3 बराबर 40 + x आ जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी, तो h√3 इक्वल टू 14 + h/√3, इसको इधर भेज दीजिए, h√3 माइनस h अपॉन h√3 इक्वल टू 40। एलसीएम ले लेंगे, √3 आ जाएगा और ये 3h माइनस h इक्वल टू 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देखिए क्या आएगा, 3h माइनस h 2h और √3 बराबर 14/1, तो 2h बराबर 14√3 और h इक्वल टू 20√3 मीटर।
ये आपका। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रखा है एक वृक्ष का ऊपरी भाग, मान लीजिए ये कोई वृक्ष है, इसका ऊपरी भाग मान लीजिए इसके ऊपर का ये ऊपरी भाग बोल रखा है भूमि से जा लगा, ये भूमि से जा लगा। अब इसका मतलब समझिए, ये जो इसकी पूरी इतनी दूरी होगी और ये जो होगी वो बराबर होगी। मान लीजिए ये y है इतनी, तो ये भी आपकी y हो जाएगी। तो बोल रखा है 45 अंश का कोण बनाता है, ये 45 अंश का कोण भी बनाता है। और बोल रखा है यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु, यानी वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहाँ पर ये पेड़ का शीर्ष जाके टकराता है की दूरी, बीच की दूरी 6 मीटर है। तो बोल रखा है पूरा वृक्ष की ऊंचाई यानी h ज्ञात कीजिए, पूरी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये हमने ये h ले लिया, तो हमको पूरा क्या निकालना है, h प्लस y, ये हमें पूरा निकालना है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ले लेते हैं, पहले लेते हैं tan 45 बराबर AB बटे BC हो जाएगा। आपकी AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है आपकी 6। अब tan 45 बराबर 1, तो h बराबर h/6, और इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो h बराबर आपका 6 मीटर आ जाएगा। अब देखिए फिर इसी त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। अब देखिए आपको h की वैल्यू पता हो गई, ये 6 मीटर आ गई है। अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए हमें आधार पता है, हमें कर्ण पता है, हम कॉस लगा सकते हैं। तो कॉस 45 बराबर आधार यानी BC बटे कर्ण यानी AC। तो BC की वैल्यू आपकी 6 है और इसकी वैल्यू y है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 6/y। तो y बराबर आपका आ गया 6√2 मीटर। अब देखिए ये y की वैल्यू आ गई आपकी 6√2 मीटर, और फिर ये आपकी 6√2 आ गई। तो आपको पूरी पेड़ की ऊंचाई यानी आपको क्या निकालना है, x प्लस y निकालना है। तो x की वैल्यू आपको देखिए सॉरी h प्लस y निकालना है। तो h की वैल्यू आपकी 6 हो गई और उसकी वैल्यू आपकी 6√2 हो गई। तो 6 कॉमन √2 + 1 मीटर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रखा है दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, यानी मान लीजिए दो मीनार है, ये हमारी पहली मीनार हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी मीनार। इसके बीच की क्षैतिज दूरी यानी ये 140 मीटर है, 140 मीटर है, और ये हमारी दूसरी मीनार थी। तो देखिए बोल रखा है कि बीच की दूरी 140 मीटर है और दूसरी मीनार के शीर्ष से यानी इसके शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण, प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोल रखा है दूसरी मीनार की ऊंचाई, जो दूसरी मीनार की ऊंचाई है वो 60 मीटर है, ये दे रखा है। तो बोल रखा प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, प्रथम मीनार की ऊंचाई यानी ये पूरी h ज्ञात करनी। अब देखिए ये 60 है, तो ये भी वैल्यू 60 हो जाएगी, और ये 140 है, तो ये भी आपकी 140 हो जाएगी। अब इसका नामकरण कर देते हैं A B C D E। अब देखिए त्रिभुज लेते हैं A B E में, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B E में क्या है, देखिए आपको आधार पता है, आपको आधार पता है, और ये ए बी की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, ये 60 है और ये पूरी h है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी h माइनस 60 मीटर। अब देखिए आपको लंब पता है, आधार पता है, यानी tan लग जाएगा। तो tan 30 = AB अपॉन BE। आपकी AB की वैल्यू कितनी है, h माइनस 60 अपॉन BE की वैल्यू है आपकी 140। और tan 30 बराबर होता है 1/√3 = h माइनस 60 अपॉन 140। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा h माइनस 60 इंटू में √3 बराबर 140, सॉरी h माइनस 60 बराबर 140/√3। तो h बराबर 140/√3 माइनस 60। इसको हल करेंगे तो √3 कॉमन आएगा, 140 माइनस 60 इंटू √3, 140 माइनस 60 इंटू √3 की वैल्यू आपकी होती है 1.732 अपॉन √3।
अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा 140 माइनस 6 12 2 80 लगाए, 6 18 1 19 80 लगाए, 6 7 42 1 43 80 लगा 4 6 6 4 10 और 0.3 अंक पहले और 1 0 यानी 3 अंक पहले ये अपॉन में √3। अब आपका क्या आ जाएगा 140, देखिए 140 पॉइंट और 103.920। इसमें बोला का था शुद्ध एक अंक तक निकालना है, तो हमें इसके दो आखिरी के नहीं चाहिए, हमें शुद्ध एक अंक तक निकालना है। तो फिर इसके लेते हैं, तो 10 में से 9 गए 1 आपका, और फिर 9 में से 6 गए, 9 में से 3 गए 6 और 13 में से 10 गए 3, यानी 36.1/√3 मीटर आपकी एच। यानी अगला प्रश्न बोलता है एक मीनार की छाया, यानी ये मान लीजिए कोई एक मीनार है और उसकी छाया ये है, बोल रखा है उसकी लंबाई की √3 गुनी है। देखिए मान लीजिए ये सूर्य था, उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अब मान लीजिए हमने मान लिया क्या लंबाई क्या है, मान लीजिए लंबाई है हमारी l, तो बोल रखा है मीनार की छाया उसकी लंबाई की, यानी छाया क्या हो जाएगी आपकी l√3 हो जाएगी, यानी ये l√3 हो जाएगी ये छाया, और ये आपकी हो जाएगी l। तो इसका नाम दे देते हैं ABC। तो बोल रखा है सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये थीटा निकालना आपको। तो देखिए सिंपल है, देखिए हमें लंब पता है, आधार पता है, tan लग जाएगा, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। आपको AB की वैल्यू l पता है और इसकी वैल्यू l√3 पता है, और tan थीटा बराबर l से l कट जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 1/√3 आप जानते हैं tan में tan 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आ जाएगा।